लिन की योजना उम्मीद से कहीं बेहतर चल रही थी। काला चोगा पहने आकृति अभी भी विशाल गोब्लिन पर अपनी झूठी जीत का आनंद ले रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक पल की लापरवाही में गॉब्लिन मॉन्स्टर ने अचानक आगे छलांग लगाई और पलक झपकते ही अपने रेजरनुमा नुकीले दांत उसके शरीर में गाड़ दिए। जादूगर काले चोगे वाली आकृति को सोखने के बाद विकसित हो गया था। विशाल गोब्लिन गोब्लिन लॉर्ड से अपना विकास शुरू करके ब्रूटल गॉब्लिन में बदल गया और परिवर्तन के दौरान उसका लेवल 80 तक पहुंच गया। न केवल उसकी शक्ति बढ़ी बल्कि उसके सारे घाव पूरी तरह से भर गए। उसकी खूनलाल आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं क्योंकि उसने अपना नरसंहार फिर से शुरू कर दिया। शहर के दरवाजे की रक्षा कर रहे सैनिकों को चीर-फाड़ डाला। लिन ने गोब्लिन को बड़ी उत्सुकता से देखा। हालांकि यह विकसित और स्तर ऊपर हो गया था, लेकिन इसके आंकड़े उम्मीद के मुताबिक आसमान नहीं छू रहे थे। इसकी कुल ताकत सिर्फ 100 अंक बढ़ी थी, 3000 से 3100 हो गई थी। फिर भी लिन उस मॉन्स्टर से निकलने वाले एक घातक आभा को महसूस कर सकता था, एक सचमुच भयानक उपस्थिति। जैसे ही लिन ने ब्रूटल गॉब्लिन के मौजूदा हमले को देखा, उसे यकीन था कि लड़ाई इतनी जल्द ही खत्म हो जाएगी और जीत निस्संदेह रूप से गोब्लिन की होगी। हालांकि जैसे ही उसने देखा कि मॉन्स्टर न केवल मार रहा है बल्कि गिरे हुए सैनिकों के शवों को भी बेरहमी से निगल रहा है, उसके दिल में एक बेचैनी सी छा गई। अगर यह मॉन्स्टर सारे शव खाता रहा तो उसके कबीले के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये लाशें एक्सपीरियंस का एक मूल्यवान स्रोत थीं। लिन को एहसास हुआ कि इससे पहले कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं, उसे हस्तक्षेप करना होगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे एक लंबे नरसंहार के बाद कार्रवाई करनी होगी। गोब्लिन तानाशाह अचानक रुक गया। उसे याद आया कि यहाँ आने का उसका असली मकसद क्या था, रिंग को ढूंढना। उसने एक बहरा देने वाली दहाड़ लगाई जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र हिल गया और उन सभी छोटे दर्जे के गोब्लिन को बुलाया जो पहले डर के मारे भाग गए थे। उसकी चमकती लाल आंखें अपने अधीनस्थों पर छा गईं, जिससे जबरदस्त हत्या का इरादा फैल गया। छोटे गोब्लिन कांप रहे थे, उनके शरीर डर से पीछे हट रहे थे। कुछ तो घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लगे और कसम खाने लगे कि वे फिर कभी नहीं भागेंगे। ब्रूटल गॉब्लिन ने गुस्से में सभी छोटे गोब्लिन को शहर पर पूर्ण हमला करने का आदेश दिया। उसकी गड़गड़ाहट भरी दहाड़ ने जमीन में कंपन पैदा कर दी जो पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। आदेश सुनकर गोब्लिन एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। टिड्डियों के एक विशाल झुंड की तरह वे अंधे होकर शहर की ओर दौड़ पड़े। उनके लिए रुकने का मतलब निश्चित मौत था। गोब्लिन की भारी संख्या, ब्रूटल गॉब्लिन की क्रूरता को देखकर शहर के रक्षक डर से पीछे हट गए। काउंट फेरमॉन ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया और शहर के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लेकिन ब्रूटल गॉब्लिन उनकी मंशा को पहले ही भांप चुका था। उसने एक जमीन हिला देने वाली दहाड़ लगाई और अपने पूरे झुंड को पीछा करने के लिए आदेश दिया। मॉन्स्टर की लाल आंखें खून की प्यास से जल रही थीं क्योंकि वह एक अजय ज्वार की तरह शहर में घुस गया। ऊपर से इस दृश्य को देखकर लिन को संतोष का अनुभव हुआ। एक बार जब सब लोग शहर में पीछे हट गए तो उसके गोब्लिन के लिए अपने काम को पूरा करने का समय आ गया था। एक तीखी सीटी आसमान में गूंजी। लिन का संकेत गोब्लिन को अपनी छिपने की जगह छोड़ने के लिए। तुरंत ही गोब्लिन का एक झुंड उमड़ पड़ा। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी उनके कार्य बेहद समन्वित थे, लिन के आदेशों का पालन कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से युद्ध क्षेत्र पर सभी शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये युद्ध की लूट थी और गोब्लिन अपना मिशन पूरा करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जैसे ही लिन ने दूर से देखा कि अचानक कई सुनहरी रोशनी को दूर से शहर की ओर जाते हुए देखा। जहां भी ये रोशनी गुजरी, एक दिव्य चमक फैल गई जो एक आसन्न खतरे का संकेत दे रही थी।
इसे देखकर लिन तुरंत असहज महसूस करने लगा। उसे शक हुआ कि स्वॉर्ड सेंट वापस आ गई है। उसने सभी गोबलिन को शव इकट्ठा करना बंद करने और पीछे हटने का आदेश दिया। अचानक आदेश ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अवज्ञा करे। एक पल में गोबलिन छाया में पिघल गए, युद्ध क्षेत्र से गायब हो गए। सिटी ऑफ लाइट के अंदर मनुष्यों और गोबलिन के बीच लड़ाई खत्म हो चुकी थी। गोबलिन के पूरी तरह से जीत हासिल करने के साथ ब्रूटल गॉब्लिन ने एक निश्चित युद्ध की मांग जारी की, काउंट फेरमॉन को फिडोडेमन रेन सौंपने का आदेश दिया। हालांकि फेरमॉन को कोई अंदाजा नहीं था कि मॉन्स्टर किस बारे में बात कर रहा है। उसने गुस्से में जवाब दिया और दृढ़ता से घोषणा की कि उसके पास वह नहीं है जो गोबलिन चाहता है। गुस्साए ब्रूटल गोबलिन ने फेरमॉन को बुरी तरह पकड़ा और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। उसकी भेदी आंखें फेरमॉन के चेहरे पर टिक गईं। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे पास रिंग नहीं है? तब कहा है? फेरमॉन ने कोई डर नहीं दिखाया, लेकिन चुप रहा, जवाब देने से इनकार कर दिया। वह खुद को गोबलिन के सामने हीन समझता था, लेकिन इससे पहले कि ब्रूटल गोबलिन कोई और कार्रवाई कर पाता, कई सुनहरी रोशनी अचानक दूर से उनकी ओर आ गईं। आश्चर्यचकित होकर ब्रूटल गोबलिन समय पर बचने में विफल रहा। एक रोशनी सीधे उसके सीने से होकर गुजरी, जिससे वह दर्दनाक दहाड़ मार उठा। एक सेकंड के बाद एक विशाल तलवार भारी ताकत के साथ आकाश से उतरी। सौभाग्य से गोबलिन समय पर लुढ़कने में कामयाब रहा, लेकिन प्रभाव ने फिर भी उसे जमीन पर गिरा दिया। विशाल तलवार के मूठ पर बख्तरबंद फिगर्स खड़ी थीं। कोई और इतनी प्रभावशाली उपस्थिति नहीं दिखा सकता था। यह महिला स्वॉर्ड सेंट थी। उसकी ठंडी निर्मम आंखें गोबलिन पर टिक गईं, जिससे घातक इरादा फैल रहा था। इससे पहले कि गोबलिन प्रतिक्रिया कर पाता, एक चमकदार नीली रोशनी से घिरा एक भाला दूर से छूटा, उसके शरीर से टकराया और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। एक और पीड़ादायक चीख गूंजी क्योंकि हमला करने वाले ने खुद को प्रकट किया, मार्शल नामक नाइट के अलावा कोई और नहीं। उसके बाद दो और योद्धा आ रहे थे। एक वृद्ध योद्धा जिसका नाम एस्टन था और एक सुंदर महिला निशानेबाज एम्मा। एस्टन ने हंसते हुए कहा, मार्शल, क्या तुम फिर से दिखावा कर रहे हो? इस बेचारे गोबलिन जैसे पर? स्वॉर्ड सेंट के आगमन के साथ टीम के एलीट मेंबर्स के साथ फेरमॉन खुशी से भर गया। उसके अंदर उम्मीद की एक नई लहर उमड़ पड़ी। उसे विश्वास हो गया कि वह और सिटी ऑफ लाइट आखिरकार खतरे के चंगुल से बच गए हैं। उन्होंने राहत से कहा, स्वागत है स्वॉर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट एंड लाइक।